सो हेलो गाइस। हाँ, मुझे पता है वीडियो लेट है, बट यार कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए इस एपिसोड को आने में थोड़ी देरी हो गई। बट एज एन अपोलॉजी भाई मैं 2 एपिसोड्स बैक टू बैक डालूंगा, तो ये वाला देख के आप नेक्स्ट वाला मतलब नया वाला जो आज आने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे स्कैवेंजर गिल्ड डंजन के अंदर अकेले चली जाती है और वहाँ पे बॉस के साथ फाइट करते करते वो सारे मारे जाते हैं। तो अब आगे एपिसोड 27 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है संग सूहो का सीन, जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को मार रहा था। वो सोचता है अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, और अगर ऐसी बात है तो अराइज। बट अचानक से सिस्टम का मैसेज आता है, ओल्ड सोल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। मतलब ये सोल्स इतने पुराने हैं कि वो उनके शैडो सोल्जर्स नहीं बना सकता। सूहो बोलता है क्या मैं ओल्ड सोल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता? मैं इसको डीमंस के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? यार इसमें तो कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस है। सूहो के ये बोलते ही उसके नीचे की ज़मीन फटने लगती है और ज़मीन के अंदर से कुछ सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। अगर आपको याद होगा कि डेली क्वेस्ट ना कंप्लीट करने पे ये सेंटीपीड मॉन्स्टर्स से ही हमें लड़ना पड़ता था। ओके, बैक टू द टॉपिक। उन सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को देख के एसिल उन पे हमला करती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है, बट उसके अटैक्स काम नहीं करते। वो बोलती है कि अरे मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे, ये चीज़ आखिर कितनी टफ है। अचानक से लिu शिंग बोलता है, सूहो ऐसे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना हमारे एडवांटेज में नहीं होगा। मुझे पहले ही स्कैवेंजर गिल्ड पे गुस्सा आ रहा है कि वो लोग इस डंजन के अंदर अकेले चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी रिट्रीट करना चाहिए। सूहो उसे बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट वो मन ही मन सोचता है यार उस अर्जेंट क्वेस्ट ने तो मुझे बोला था कि जिस चीज़ ने उस डायमेंशन क्रैक को बनाया था उसको हराने के लिए, बट मुझे अभी तक पता नहीं है कि स्कैवेंजर गिल्ड जो उस बॉस के साथ लड़ाई कर रहे हैं क्या वो मुझे ये क्वेस्ट क्लियर करने देंगे? क्या अभी पीछे हट जाना ठीक होगा? जब सूहो यह सब सोच रहा था तब लिu शिंग देखता है कि जहाँ से स्कैवेंजर गिल्ड डंजन के अंदर गई थी वहाँ से एक मॉन्स्टर निकल रहा है। सूहो उसको देख के सोचता है शायद मेरे लेवल अप करने के बाद मेरे स्टैट्स बढ़ गए हैं और मेरे सेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए हैं, बट मैं ये फील कर सकता हूँ कि ये मॉन्स्टर जिसका नाम प्रिजनर ऑफ टॉम्ब एमुट है, इसका नाम रेड में है और ये दूसरे मॉन्स्टर्स से कुछ अलग ही लेवल में है। वो मॉन्स्टर बाकी सारे ज़ॉम्बीज को बोलता है डिसअपीयर। ये सुन के सारे ज़ॉम्बीज भागने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एसिल ये देख के चौंक जाती है और बोलती है क्या उसके सिर्फ एक ही आवाज से ये सारे मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं? आखिर ये क्या है? तभी अचानक से वो मॉन्स्टर एसिल के सामने आ जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि अभी ये मॉन्स्टर लैंग्वेज, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? एसिल उसे जवाब देती है कि हाँ मैं डीमन रेस की एक मेंबर हूँ। ये सुन के वो मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलता है हाँ मैं सिर्फ इतने दिनों से उन डेड मॉन्स्टर्स को ही देखते आ रहा हूँ और वो जिनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आखिर कितना वक्त हो गया कि मैंने एक्चुअली किसी के साथ बात की थी। ये सुनने के बाद एसिल सोचती है ये जैसा दिखता है उस हिसाब से ये बहुत ही फ्रेंडली है, और तभी एक सेंटीपीड उनके ऊपर हमला करने जाता है, बट उस मॉन्स्टर के एक हाथ के स्विंग से उस सेंटीपीड के चित्रे उड़ा देता है। सभी ये देख के चौंक जाते हैं और सोचते हैं अरे इसने उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को अपने एक ही हिट से मार दिया। वो मॉन्स्टर बोलता है इसके पहले कि हम आपस में बात करें मुझे पहले इन कचरों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये मेरी बात तो समझते ही नहीं है और ऊपर से हमें डिस्टर्ब करते हैं। और फिर यही बोल के वो मॉन्स्टर उन सेंटीपीड्स को मारना शुरू कर देता है। सूहो और बाकी सब ये देख के चौंक जाते हैं। सूहो सोचता है क्या एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर्स को मार रहा है? पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर ने बाकी सारे सेंटीपीड्स को मार दिया और फिर बोलता है मुझे कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं। लिu शिंग ये देखने के बाद चौंक के बोलता है ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है जो इन सेंटीपीड्स को बहुत आसानी से मार सकता है? हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये फील्ड डंजियन C से B रैंक का होना चाहिए। वो मॉन्स्टर अपने आसपास देख के बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो मेरी बात समझ नहीं पाते, और अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मरना पड़ेगा। डाई। वो मॉन्स्टर लिu शिंग को मारने ही वाला था कि तभी सूहो आके उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और उसे रोक देता है। वो उस मॉन्स्टर को बोलता है क्या तुम हमें मार रहे हो बस इसलिए कि हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई सेंस है कि नहीं? वो मॉन्स्टर ये सुन के चौंक जाता है और बोलता है अरे एक ह्यूमन वो भी मेरे साथ बात कर सकता है, इंटरेस्टिंग। और सेंस ऑफ वैल्यू मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और यही बोल के वो सूहो के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना जोरदार होता है कि सूहो जाके एक दीवार से टकराता है और एक ही हमले में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। एसिल ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है मॉन्स्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि
कि तुमने यंग मोनार्क के साथ ऐसा किया। वो मॉन्स्टर बोलता है, अरे क्या वो तुम्हारा कंपेनियन था? वेल, ये कोई अपॉलॉजी नहीं है, बट इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम एक डीमन रेस के मेंबर हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। वो मॉन्स्टर एसिल से पूछती है, क्या वो वार जो शैडो मोनार्क और दूसरों मोनार्क्स के बीच में हो रहा था, क्या वो वार खत्म हो चुकी है? एसिल ये सुनने के बाद चौंक जाती है और सोचती है, क्या इस मॉन्स्टर को मोनार्क्स के बीच के वार के बारे में पता है? आखिर ये मॉन्स्टर है कौन? वो मॉन्स्टर फिर से पूछता है, क्या तुम मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? अगर तुम नहीं देना चाहती हो तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई और ही हो जो मेरी बातें समझ ना पाए, या फिर कोई और जो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आखिर में वो सब मेरे लिए एक जैसे है, तो तुम मर सकती हो। डाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुहो कुछ बोलता है। वो बोलता है, स्टेटस रिकवरी। और फिर सुहो हील होने के बाद बोलता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपना डेली क्वेस्ट रिवार्ड अभी तक छुआ नहीं था। और अगर तुम ग्रेट वॉर की बात कर रहे हो जो कि मोनार्क्स के बीच में हुआ था, मुझे भी एक दो चीज उसके बारे में पता है। सभी मोनार्क मारे जा चुके हैं और उनको शैडो मोनार्क ने मारा है। वो मॉन्स्टर हैरानी से बोलता है, क्या ये सच है? तो तुम बोलना चाहते हो कि मैं जब इस जगह पे ट्रैप था तब मोनार्क्स के बीच में जो वार हुआ था वो खत्म हो चुकी है? सुहो बोलता है, हाँ तुमने सही सुना। सुहो सोचता है कि अगर ये मोनार्क्स के बीच में वार की बात कर रहा है तो आई गेस ये कोई मोनार्क किन होगा, जैसे एसिल और ग्रे है। इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ एटलीस्ट एस रैंक है, तो अगर मैं उसको छू भी लूं तो उसका मतलब मेरी डेथ है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तो आखिर में शैडो मोनार्क जीत गया। अगर सारे मोनार्क्स मारे जा चुके हैं तो इसका मतलब मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी, वो भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 27 खत्म हो जाता है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको सोलर लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में कुछ जानना है तो यार कमेंट करो, और वीडियो पसंद आई हो तो भी यार कमेंट में बताओ। और इसी तरह अगर आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नई सीरीज को लेके। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।